जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता बल्कि चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी तारिकीन वतन के मसाइल, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। मैंने कहा भी था कि मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके बहुत से मसाइल हैं, उनसे तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं, उनके फैमिलीज़ के भी तवक्कुआत होती है, यहाँ तक कि हुकूमत की भी, यहाँ तक कि मार्केट बिजनेस के जो प्रॉपर्टी डीलर्स है वगैरह उनके भी ज़्यादा तवक्कुआत होते हैं। तो यूरोप में स्पेशली खान साहब ने तो कहा था ना कि यूरोप में, जैसे कि यूरोप में तारिकीन वतन जो है वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे। तो मैंने कुछ दोस्तों से बात की, कुछ स्टेटिस्टिक इकट्ठे किए। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत से मसाइल है हमारे जो तारिकीन वतन है यूरोप में स्पेशली, और ख़ासकर जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और पोलैंड में है, उनके हवाले से मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे तकरीबन 8 लाख तारिकीन वतन या ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त शदीद मुश्किलात का उनको सामना है। उनको नौकरी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल है। अगर ये 8 लाख पाकिस्तानियों के मसाइल जिनको हल करना इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल में सिर्फ छोटी सी एक बिल चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान या जुल्फी बुखारी साहब जो कि तारिकीन वतन, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा कौन समझता है कि उनके मसाइल क्या है। अभी आप सिर्फ स्टेटिस्टिक्स को सुने कि यूरोप, ये जो ममालिक है फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और पोलैंड, इसमें तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी हैं। और इन पाकिस्तानियों के मसाइल देखें कि इनमें ऐसे हैं, इनमें अक्सर के साथ पासपोर्ट का मसला है, जो नाइकाब इनका मसला है, और साथ साथ जो है ना फिर इनके पास जब ये नहीं होते हैं, एम्बेसी जिनके पास पासपोर्ट है उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर हमारा क्या रवैया होता है। 8 लाख पाकिस्तानियों में तकरीबन 1 लाख ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट वीज़े पे गुज़िश्ता ये जो जिसको हम कहते हैं ना 10 साल, इसमें गए हैं तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी जिनके पास तो पासपोर्ट है। उनके मसाइल पे मैं जिक्र करूं कि उनके क्या मसाइल हैं। तकरीबन 6,50,000 ऐसे हैं, इनमें से 50,000 या 1 लाख ऐसे होंगे जो कि मतलब है कि गलत ईरान, तुर्की वगैरह के रास्ते से चले गए हैं, जिसको जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं उसी रास्ते से वो गए हैं। कुछ के पास पासपोर्ट है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकर का एक वतीरा होता है कि वो जो भी बंदा क्रॉस करते, जो ही वो बॉर्डर पर पहुंचता है तो उनके पासपोर्ट जलाए जाते हैं या उनको फाड़ दिया जाता है। तो जो ये 8 लाख, ये 6,50,000 हैं, इनमें अक्सर के पास पासपोर्ट नहीं है, और जिनके पास पासपोर्ट है एक्सपायर हैं। तो अभी जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता है, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह में, तो वो पासपोर्ट, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो उनको पेपर नहीं देते हैं, मतलब वो जो कंट्री है जहाँ पे वो रेजिडेंस है या जहाँ पे वो स्टे करते हैं, उन मुल्कों में उनको वो पेपर नहीं दिया जाते ताकि वो बाहर जाके मेहनत करे, मजदूरी करे या कोई बिजनेस करे। तो ये बेचारे चुपके से, चोरी से ये मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जब इनको पकड़ा जाता है तो फिर उनसे उनका डबल नहीं ट्रिपल, मतलब है कि उनका जो जुर्माना होता है वो फिर लाखों में होता है। पाकिस्तानियों में वो कहते हैं कि एक जुर्माना लग जाता है तो वो अगर वहाँ पे 2,000-3,000 यूरो होता है तो यहाँ पे वो 3 लाख और 4 लाख रुपए बन जाते हैं। तो ये गरीब लोग यहाँ मेहनत मजदूरी, यहाँ गुर्बत की वजह से चले गए, यहाँ इंतहा पसंदी की वजह से चले, कोई और मसाइल थे उनकी वजह से चले गए, तो वो कैसे वो जुर्माने भरी गए। तो अक्सर वो बड़े स्लम्स में ज़िंदगी गुजारते हैं या बड़ी मुसीबत में ज़िंदगी गुजारते हैं। इन लोगों यानी चोरी चपे जो है ये काम करते हैं और अपनी रोजी कमाते हैं। 8 लाख पाकिस्तानी। अभी जब इनको एम्बेसी वाले, तो यूरोप में स्पेशली जो हमारे एम्बेसी, वैसे हर जगह भी जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, खुदा ना करे कि किसी पाकिस्तानियों का उनके साथ कोई वास्ता हो। मैं खुद पूरी दुनिया में घूमते रहा हूँ, मैंने उनके रवैये देखे हैं कि वो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों के साथ उनके रवैये कैसे होते हैं। लेकिन जब उनके पास ये पाकिस्तानी चले जाते हैं तो उनको तो पासपोर्ट बिल्कुल, उनके पास कोऑपरेशन नहीं, बड़ा नारवा सलूक किया जाता है, अक्सर गालियाँ दी जाती है लंबे लंबे कतारों में, मिडिल ईस्ट में भी। लेकिन मैं अब यूरोप की बात कर रहा हूँ। और फिर दूसरी बात, जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं, तो एक पासपोर्ट रिन्यूअल में 6 महीने से लेकर साल और आगे साल से ज्यादा अरसा लगता है, क्योंकि एम्बेसी वाले कहते हैं कि हमने आपकी पासपोर्ट जो है उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा है इस्लामाबाद में, तो फिर बाबू बैठे हुए हैं, तो बाबू जब आपका नंबर आ जाता है फिर वो वेरीफाई करते हैं, तो उसमें कहते हैं साल लग सकता है। 6 महीने तो डेफिनेटली है, लेकिन साल या 2 साल लग सकते हैं। इन साल, 2 साल या 6 महीनों में जब आपके पास पासपोर्ट नहीं होता है तो ये आपको एक टोकन देते हैं।
कि वो टोकन आपके पास हो तो उस मुल्क में जब आ रहते हैं वहाँ पे वो टोकन एक्सेप्ट किया जाता है कि आपकी पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गई है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर 6 महीने साल में आपको कहीं मुल्क आना पड़े, कोई फोतगी हो जाए, कईयों ने मुझे कहा कि उनके जो है ना किसी की वालिदा फोत हो गई है, किसी के वालिद फोत, किसी के भाई फोत हो गए, तो उस टोकन पे फिर आप मुल्क नहीं आ सकते। तो ये जो रवैया है पाकिस्तानी एम्बेसीज का, पाकिस्तानियों का, फिर हमारे मुल्क और फिर इन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों, स्पेशली ये जो 8 लाख यूरोप में, आप देखें वैसे अगर हम एक महजब मुल्क होते और हमारी हुकूमत को थोड़ी सी फिक्र होती तो ये 8 लाख पाकिस्तानी अगर वहाँ पे है, अगर इनको लीगल हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें पाकिस्तान के, उनको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हम दे दे या रिन्यूअल के जो मसाइल में से, या उनको पासपोर्ट दे दे, तो 8 लाख पाकिस्तानी अगर यूरोप में काम करें तो आप समझ लें कि अगर ये सिर्फ $1 भी कमाता है कमाए दिन को, तो $8 लाख जो है नहीं, मतलब कि 10 आप कर दे या अगर 100 कर दे तो उसमें करोड़ों डॉलर जो है ये बंदे जनरेट कर सकते हैं, फिर अपने फैमिलीज को भेज सकते हैं। तो आज मैं चाह रहा था कि इन तारकीन वतन से, इन ओवरसीज पाकिस्तानियों से, हमारे चीफ जस्टिस साहब भी उधर चले गए ताकि इनसे पैसे इकट्ठे करें। हमारे यहाँ पे उनके वालिदैन भी इंतजार करते हैं, बल्कि सब कहते हैं कि जी किसी का कोई जी मेरा भाई जर्मनी में है, मेरा भाई इटली में है, मेरा उधर लोग एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहाँ पे इन लोगों का क्या है कि एक तो एजेंट के ज़रिए जिस तरह वो जाते हैं उनको लूटा जाता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे पाकिस्तान, तो मैं इस फोरम के ज़रिए स्पेशली वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जुल्फी बुखारी साहब, और फिर ख़ासकर हमारे जो डायनामिक वज़ीर दाखिला है शहरियार आफरीदी, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये FIA, इमिग्रेशन या पासपोर्ट वालों को उन्हें कह दे कि खुदारा ये जो 8 लाख पाकिस्तानी है ये हमारे भाई है, इन लोगों ने घर बार छोड़ा है, बच्चे छोड़े हैं, बेवियाँ छोड़ी है, मुल्क छोड़ा है। सबसे बड़ी बात होती है अपने मुल्क को छोड़ना। वहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए गए हैं, लेकिन हमारा रवैया जो है वो ये है कि ना हम उनको पासपोर्ट मुहैया करते हैं टाइम पे, ना उनकी पासपोर्ट की टाइम पे रिन्यूअल होती है। तो खुदारा ये जो हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, ये हमारे जो FIA के लोग हैं, हमारे जो इमिग्रेशन के लोग हैं, इनको थोड़ा सा इन पर रहम करना चाहिए। इनसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डैम में भी पैसा डालो, अस्पताल बन रहे उसमें भी पैसा डालो, इधर अपने फैमिलीज को भी सपोर्ट करो। फिर यहाँ पे हमारी जो सारी बिजनेसेस है अक्सर फोकस होती है ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसा इकट्ठा करने के, तो पैसा हम तब इकट्ठा करेंगे जब थोड़ा सा हम उनको रिलीफ देंगे। तो ये मेरी दरख्वास्त है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 8 लाख पाकिस्तानी, जिसमें से तकरीबन 6,50,000 ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, या वो अफगान के थ्रू गए हैं, एज एन अफगान गए हैं, या वो जो है ना ईरान के ज़रिए जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं उन जो एजेंट्स हैं उनके ज़रिए गए हैं। इनमें से हज़ारों ऐसे हैं जो कि रास्ते में मरे हैं, हज़ारों ऐसे हैं जो ईरान के जेल में हैं, तुर्की के जेल में हैं, आगे जाके मुख्तलिफ ममालिक के जेलों में पड़े हैं। लेकिन ये जो वहाँ पे पहुँचे, ये एक सर्वे है, UN ने सर्वे किया कि वहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद और उनके साथ ये रवैया जो सफारत खानों का जो रवा किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं सब दोस्तों से जो भी ये मेरी ये वीडियो इसको देखे, तो एटलीस्ट हुकूमत में जहाँ भी उनके कोई भी जानने वाला हो उनको उन तक ये पहुंचा दे कि खुदारा ये 8 लाख पाकिस्तानी ये हमारे भाई है, इनमें हमारे बहनें हैं। इन लोगों ने मेहनत मजदूरी के लिए वतन छोड़ा है, मेहनत मजदूरी के लिए घर बार छोड़ा है, अपने फैमिलीज़ को छोड़ा है, अपनी फ्यूचर को जो है ना दाव पे लगाया है, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाया है सिर्फ हमारे लिए, ताकि यहाँ पे मुल्क को कुछ ज़र मुबादला भेजें। तो ये मेरी दरख्वास्त है, और स्पेशली इसको फॉरेन ऑफिस, इमिग्रेशन, FIA वालों के पास ज़रूर इसको भेजना है ताकि इनकी जो मुश्किलात है उन पर थोड़ा सा तवज्जो दें।